हे विनर्स, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ऐसी 10 मिस्टेक्स जिसकी वजह से लोगों की फाइनेंशियल लाइफ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। और फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं तो ये एक गाड़ी के इंजन की तरह होता है कि चाहे बाकी सब बिल्कुल सही है, सीट कवर नए हैं, वाइपर ठीक है, टायर बिल्कुल ठीक है, बैटरी भी नहीं है, पर कार चलती नहीं है, धक्का लगाना पड़ता है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि इनमें से कई मिस्टेक्स को मैंने खुद अपनी लाइफ में किया हुआ है, इसलिए मैं एक एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि हम सब इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक करते ही हैं जी। आपने कितनी की हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो विनर्स, बढ़ते हैं उन 10 मिस्टेक्स की तरफ, लेकिन मैं उन 10 में से कवर करूंगा सिर्फ और सिर्फ 9 9। 10th मिस्टेक बताओगे आप। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये देखोगे कि कौन सी वो मिस्टेक है जो आपने देखी है बहुत क्लोजली, जिसको ऑब्जर्व किया है, लेकिन हमने इस वीडियो में उसे कवर नहीं किया है। तो आपका विजडम भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के बाद कि कौन सी वो एक और मिस्टेक है जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को हिलाकर रख देती है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ने वाला हूं हर एक कमेंट को उस फाइनेंशियल मिस्टेक को जानने के लिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है फ्लैशी लाइफस्टाइल के ट्रैप में फंसना, शो ऑफ करना बेसिकली। ये इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि मैं रिच हूं। बाय द वे, आप कहो कि यार तो शो ऑफ करना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो इंसान अपनी अर्निंग का बहुत थोड़ा पार्ट शो ऑफ के लिए खर्च कर रहा है, वो शो ऑफ है ही नहीं, वो तो उसके लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। शो ऑफ का मतलब है कि आप कोई चीज सिर्फ दिखाने के पर्सपेक्टिव से अपनी जेब पर जोर डाल के, जेब को भारी करके, ईएमआईज लेके लोगों के लिए बाय कर रहे हो, ताकि दूसरे लोग वैलिडेट करें मेरी रिचनेस को कि मेरे पास भी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा है। तो इसलिए वो चीजें लेना, महंगे एक्सपेंसेस गैजेट्स लेना, वो शो ऑफ है जब वो हमारी जेब पर भारी पड़ता हो। जब नहीं पड़ता हो, आमदनी करोड़ों की है, लैम्बोर्गिनी लो, की फर्क पैदा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है इमरजेंसी फंड ना क्रिएट करना। लोगों को लगता है कि हम कमा रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है, हमारी सैलरी आ रही है, लेकिन लाइफ इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, टोटली अनसर्टेन। किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइम का कुछ पता नहीं होता। जैसे अभी कोरोना आया, बहुत लोग ऐसे जिनके पास, जो वेल्दी अच्छे थे, जो जॉब बढ़िया करते थे, जिनकी सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट कर रखा था, वो भी मोहताज हो गए कुछ पैसे के लिए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने निकालना शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनीज ने सैलरियां आधी कर दी, 10% कर दी, 20% कर दी, और ये लगभग 1 साल तक चला है। बहुत से लोग जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करके ही गुजारा करते थे, जिनके काम बिल्कुल बंद हो गए, उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। तो आपके पास आपकी जो 6 महीने की इनकम है उसके बराबर का एक फंड, उतना पैसा हमारे पास, हमारे अकाउंट में, चाहे वो सेविंग में हो, चाहे वो एफडी में हो, कहीं पर भी। मैं नहीं कहता हूं कि उसका गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, शेयर्स ले लो, नहीं। वो ऐसी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि आपको एक सिक्योरिटी, एक मेंटल आजादी दे आपको कि यार मेरे पास अगर कुछ ऊंच नीच होती है, मैंने जॉब स्विच करनी है, कोई नया काम शुरू करना है, या मैं अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहता हूं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे पास इतना फंड रखा हुआ है कि मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अपनी फैमिली को बहुत बढ़िया तरीके से, बिना किसी टेंशन के, उनको बिना पता लगे कि मेरे पास इनकम आ रही है या नहीं आ रही, मैं उनको सर्वाइव करवा सकता हूं। नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है अपनी लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ के साथ कंपेयर करना। उसकी इनकम इतनी बढ़ गई, हमारी इनकम बहुत कम है, उन्होंने ये वाली कार ले ली, हमने तो अभी ये ली नहीं है, उनके पास तो आईफोन आ गया, हमारे पास तो है नहीं, अरे वो तो छुट्टी पे घूमने के लिए फलानी फलानी जगह गए, पेरिस गए, लंदन गए, मनाली गए, गोवा गए, हम तो यहाँ चिंच पोकली से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, तो हम और कुछ नहीं करते, हम आग लगाने का काम कर रहे हैं बेसिकली, अपनी मेंटल पीस में और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। जिंदगी सबकी अलग है, जर्नी सबकी अलग है, डेस्टिनेशन सबकी अलग है, प्रोसेस सबका अलग है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप सबका अलग है। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंपेयर करें, और सिर्फ एक चीज से कंपैरिजन करना कि क्या जो हम पास्ट में अर्न कर रहे थे, क्या हम उससे बेटर अर्न कर रहे हैं अब या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये कंपैरिजन करना चाहिए अपने आप से, क्योंकि ये कंपैरिजन हमें ग्रोथ देता है। ये एक इवैल्यूएशन हमें निकाल करके देता है कि क्या हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के मिस्टेक करना। सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम इसमें ये करते हैं कि फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि किसी दूसरे ने ले लिया, मैं रह गया, सामने वाले ने प्लॉट ले लिया, अरे हम तो रह गए, उसने बिटकॉइन खरीद लिए थे, हमने तो खरीदे नहीं, उसने फलाने टाटा के शेयर खरीद लिए, हमने नहीं खरीदे। तो हम कई बार फोमो के चक्कर में, कि मैं रह गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में,
या फिर शेयर मार्केट में दूसरों को कमाता हुआ देख के हम गैम्बलिंग कई बार करने लगते हैं और हमें लगता है कि शेयर मार्केट तो ऐसा ही है कि पैसा लगाओ और पैसा आ जाता है। और आप देखोगे ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं है। ये उनकी आदत होती है कि वो कुछ कही सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स, उनसे सुन के। एंड वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है, और अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूर एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है अपने साथ, जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज कर सके और आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की बन जाए। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअल में डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो क्यों ना एक्चुअल में कोई एक अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए एक और चीज लगती है, वो है डीमेट अकाउंट। और ये दोनों मिलेंगे आपको विद मोतीलाल ओसवाल, जो आपको न बस फ्री डीमेट अकाउंट और जीरो एएमसी देता है, बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करता है, जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व तो करता ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद भी करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना भैया। एंड मोतीलाल ओसवाल ही क्यों, आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 29 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपना पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है, एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशंस, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर्स जो एआई बेस्ड टूल पर चलते हैं एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें एंड ओपन करें अपना फ्री डीमेट अकाउंट एंड अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। नेक्स्ट मिस्टेक, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो वैल्यू डेप्रिशिएटिंग आइटम्स बाय करने लग जाते हैं। क्या कई बार अननोइंगली लाइबिलिटीज को एसेट समझ के हम बाय करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एसेट नहीं है, वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बहुत तेजी से ड्रॉप होगी। जैसे हर बार मोबाइल का नया मॉडल आया तो उसको अपग्रेड करना, जैसे नई कार अपने बजट में नहीं है लेकिन फिर भी अपनी जरूरत से ज्यादा नई, अच्छा 10 की कार पसंद है, देखने गए 12 वाली पसंद आ गई, और उसका भी टॉप मॉडल में सिर्फ 2 लाख रुपए का फर्क है, और दो सिर्फ 14 में आ जाएगी, और उसके नॉर्मल और ऑटोमेटिक वेरिएंट में 1 लाख का फर्क है, तो वो ले लेते हैं, बाकी सब लोन करवा लेंगे, की फर्क पैदा है। तो बेसिकली वो हमें ये देखने की जरूरत है वहां पर कि ये जो चीज जिस पर हम इतने सारे पैसे लगा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये सब अपनी जिंदगी में तूफान मचा रहे हैं, क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, शोरूम से निकालते ही उसकी वैल्यू 15, 20, 25% कम हो जाने वाली है, और कुछ समय के अंदर तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, अब आप कहोगे बहुत सारी चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन वो इतना 15, 15, 20, 20, 50, 50 लाख कॉस्ट नहीं करती हैं। अगर करती भी हैं तो वो ये देखो कि आपकी इनकम का वो कितना परसेंट ले रही हैं, लेकिन अगर वो आपकी इनकम का एक बहुत मेजर हिस्सा ले रही हैं, उसके लिए लोन लेने पड़ रहे हैं, उसके लिए तंगी में आना पड़ रहा है, बैंक का बंधुआ मजदूर बनना पड़ रहा है, यानी बैंक के लिए काम करेंगे ना, अब हम उनको पैसा कमा कमा के देंगे। अगर ये करना पड़ रहा है तो उस फ्लैशी लाइफस्टाइल से दूर रहना चाहिए, इन डेप्रिशिएटिंग आइटम्स को बाय नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको एसेट्स में पैसा लगाना है, वो एसेट्स जो आपको रिटर्न दें, वो जगह, वो शेयर्स, वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो आपको पैसा कमा करके देंगे, जहां पैसा हमारा बढ़ेगा। देखो, हर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, यस या नो? हमारा भी कभी, जो लोग जॉब भी करते हैं उनका भी मन होता है कि यार कोई बिजनेस ऐसा सेटअप कर लें। तो देखो, बहुत बड़े बड़े देश में बिजनेसेस चल रहे हैं, रिलायंस का, टाटा का, बिरलाज का, भारती एयरटेल, पतंजलि बाबा जी का, पतंजलि फूड्स। तो ये सब लोग तैयार हैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। ये बोल रहे हैं जी हम आपको कोई काम नहीं करवाएंगे आपसे, बोर्ड मीटिंग में आपको नहीं बुलाएंगे, स्ट्रैटेजीज प्लान करने में आपको नहीं बुलाएंगे, बल्कि हमने लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी वाले एक्सपर्ट्स हायर कर रखे हैं। बस आप तो हमारे पार्टनर बन जाओ, थोड़े से पैसे दो, हमारा स्टॉक बाय करो, काम हम करते रहेंगे, प्रॉफिट का हिसाब लेते रहो। तो क्यों नहीं हम इन कंपनीज में विश्वास करते हैं? हो सकता है कि आप बोलो यार ये शेयर मार्केट की इतनी वकालत क्यों कर रहा है। इसका एक रीजन है, ये कंपनीज एक्चुअल में देश चलाती हैं। उन कंपनीज में विश्वास दिखाओ अपना जिनको आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपका पैसा डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 1 महीने बाद मार्केट और नीचे आ जाए तो और बढ़िया है, और ज्यादा पैसा डालो। तो ये नहीं हो सकता कि 2 महीने में आपको कुछ रिटर्न दे, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रहेगा तो ये स्टॉक्स आपको जरूर से जरूर रिटर्न देंगे। तो कभी भी
जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली हो, बहुत तेजी से उन आइटम्स को बाय नहीं करना चाहिए। इंस्टेड एसेट्स में पैसा लगाओ जो कि आपको रिटर्न देंगी, पैसा कमा के देंगी, आपकी एक पैसिव इनकम आपको बना करके देंगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये मिस्टेक है उधार लेना। बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है उधार लेने की, और कई लोगों को तो टोपी घुमाने की आदत होती है। कोई है आपका दोस्त टोपीबाज? बताना यार, अगर कोई ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ा हो तो कई लोगों को टोपी घुमाने की, 10 इससे लिए 5 उसको दिए, 5 उसको दिए, फिर 20 उससे लिए, 10 उसको दिए, 5 तो कई लोग सिर्फ टोपियां ही घुमाते रहते हैं इधर के उधर। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर अगर काम करेगा तो उसको टोपियां नहीं घुमानी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमको उधार के ट्रैप से बाहर निकलना होता है। और पहले तो ये उधार होता था तो बड़ा मुश्किल लगता था वर्ड कि यार मैं तुमसे उधार मांगने आया हूं, थोड़ी शर्मिंदगी सी होती थी। अब इसको थोड़े फैंसी ब्यूटीफुल से वर्ड्स दे दिए गए हैं। EMI है, ऐसे लगता है कोई IAS जैसी बड़ी सी पोस्ट हो, EMI। तो कई लोगों को लगता है यार नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है, EMI पे ले लेंगे। देखो मेरे दोस्त, EMI एक आदत है। EMI देना भी एक आदत है, EMI लेना भी एक आदत है। जब हमारे पास एक थोड़ा सा रिच माइंडसेट नहीं होता ना, रिच माइंडसेट की कमी होती है, तो हम हमेशा इस ट्रैप में फंसते हैं कि हम EMI के चक्कर में बंद करके रह जाते हैं। हर चीज को सोचते हैं कि EMI पर ले लो, लेकिन उसके चक्कर में आप देखो हम अपनी लाइफ को तंग कर लेते हैं, हम अपने आप को टाइट कर लेते हैं। और वो पैसा जिसकी EMI हम दे सकते थे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, SIP लगा करके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके, ताकि वो हमको EMI पे करे, वो हमको इंटरेस्ट पे करे, वो हमको डिविडेंड पे करे, हमने उसको डेप्रिशिएटिंग टॉयज की EMI में लगा दिया। और वो अगर हमने कोई महंगा फोन लिया तो 6 महीने बाद वो पुराना हो जाता है, आधा आधी कीमत का भी नहीं रहता। अगर हाँ मेरी तरह आपका उससे काम चलता है, जैसे मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये एक टूल है, मेरा एक बिजनेस का टूल है। अगर ये नहीं है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उधार मतलब अब आप हम उधार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन EMI से जितना हो सके बचो, जितना हो सके क्रेडिट से बचो, जितना हो सके किसी से पैसा लेने से बचो। ये हमें सेल्फ रिलायंट बनाती है चीज। और देखो उधार लेना बुरी बात है, चाहे बैंक का हो, नहीं लेना चाहिए, और कुछ नहीं, आदत खराब करता है। एक और फाइनेंशियल मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो ये कि जो पैसा एकदम अचानक से आ जाता है वो उसके मजे लेना चाहते हैं। एकदम से कोई एरियर लग गया, 5th 6th पे स्केल लग गया, कोई जब हम साल के अंत में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की तो TDS रिफंड मिल गया, या कंपनी ने बोनस दे दिया, या किसी को पैसे दिए थे उधार, वो मार के बैठ गया था और उससे पैसे वापस आए हैं 2 साल बाद। तो वो जब एकदम से पैसे आते हैं तो लगता है कि यार पैसे आ गए, 3 लाख रुपए, कार लेते हैं। अब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि कार लेंगे, लेकिन अब पैसे आए हैं, अब इससे कार लेते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं और EMI लगाते हैं, जिंदगी के मजे आ गए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो पैसा ऊपर वाले ने आपके लिए नहीं, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस पैसे को जो एकदम से इमरजेंसी आपके पास आया उसको तो अपना समझो ही मत, क्योंकि वो आपका था ही नहीं, वो तो अचानक से आपके पास आया है। तो उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जो आपके फ्यूचर सेल्फ की मदद कर सके, क्योंकि वो वैसे भी हमारे पास था नहीं और एकदम से अचानक से आया, तो हम उससे लाइबिलिटी बांधने की जगह एसेट्स बनाएं। उस पैसे को कहीं संभालो ताकि आप उसके कमाए हुए पैसों से मजे ले सको और आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस को फ्री अप कर सको। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं ये है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पैसे की प्लानिंग ना करना, बजटिंग ना करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी प्लानिंग ना करना, हर महीने कितनी इनकम हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी इनकम हम सेविंग में डालेंगे, कितने पैसे हम से इमरजेंसी फंड में डालेंगे और कितने पैसे से हम मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी को जिएंगे, ये प्लान ना करना। तो जब ये प्लानिंग नहीं होता तो कुछ का कुछ कहीं का कहीं फंड जा रहा होता है और अंत में पता चलता है कि यार इतने सारे पैसे तो वेस्ट ही हो गए, ये तो हमने ऐसे ही खर्चे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग की हो और आप उस प्लानिंग पर स्टिक रहे तो आप देखेंगे कि आप कभी भी कोई फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि इतना हमारा बजट है मंथली, इतना हमारा हाउस होल्ड बजट है, इतना हमारा ट्रैवलिंग का बजट है। तो बेसिकली हर चीज की जब आप एक प्लानिंग करके चलते हैं तो बहुत से फालतू खर्चों से आप बच जाते हैं। बहुत से अनवांटेड एक्सपेंसेस जो एकदम से आने हो आप उनके लिए प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि आपने बजट किया था कि इस मंथ इंश्योरेंस की एक इंस्टॉलमेंट जाएगी, इस मंथ कार की जाएगी, इस मंथ ये होगा, इस मंथ बच्चों की स्कूल की फीस भी जानी है और इस मंथ हमको घूमने जाना है। तो जब हमने प्लानिंग नहीं की होती तो सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन वो जो इस मंथ वाला मंथ आ जाता है तब एकदम से पैसे निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर पहले से पता हो कि हमने उस मंथ ये वाला एक्सपेंस करना है तो उससे पहले हम उसके लिए एक फंड बना के उसमें सेविंग कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और अपने पैसे को सही से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट वो वाला जो मेरी तरफ से है, आपके वाला बाकी है, क्योंकि आपने वो कॉमेंट करके बताना है कि कौन सी वो मिस्टेक है जो आपको बहुत बड़ी लगती है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, और आपके कमेंट पढ़ करके लोग उस मिस्टेक से थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, समझ जाए, थोड़ी बुद्धि और विजडम आए कि वो वाली गलती नहीं
करनी भैया, बहुत सारे लोग इस बारे में बता रहे हैं, तो भूलना मत कमेंट करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यार एक और बात मत भूला करो। क्यों भूलते हो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन भूलना नहीं है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, रिएक्शन जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करके जरूर से जरूर बताएं। लास्ट मिस्टेक जो लगभग हर इंसान करता है वो ये कि हम अपनी सक्सेस को फाइनेंशियल अकम्पलिशमेंट से तोलने लगते हैं। हाँ, सोसाइटी तो ये करती है, हम भी कई बार ये करने लगते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी सोसाइटी का पार्ट है कि भैया किसने कितना पैसा कमाया वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जैसे कार में 5 टायर्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी लाइफ का भी सिर्फ पैसा ही एक टायर वो नहीं है जिस पे कार चल सकती है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा टायर, वो भी एक यानी रोल प्ले करता है। हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितना हमारा साथ दे रही है वो भी रोल प्ले करता है कि कहीं पैसे के चक्कर में हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो नहीं सर्वाइव कर रही, कहीं रिलेशनशिप्स गलत ऐसे तो नहीं हो गए कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे दाव पर लग रही हो। और लास्ट में बहुत जरूरी चीज वो है फ्रीडम, कि क्या पैसा, रिलेशनशिप्स और हमारा हेल्थ ये हमको सब चीजें मिलकर के फ्रीडम भी देती हैं या नहीं, या हम गुलामी बने हुए हैं। कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, काम के चक्कर में 2 मिनट का समय नहीं लगा सकते कि अपने हिसाब से कहीं निकल सके, कहीं जा सके। तो इन सब चीजों का बैलेंस सक्सेस है मेरे दोस्त। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि हमें तोड़ना चाहिए। मैं इसको तोड़ करके रहूंगा। साथ चाहिए आपका भी कि सिर्फ हाँ, पैसा बड़ी जरूरी चीज है। आई लव मनी लाइक एनीथिंग। मैं पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और आप ये जानते हैं, मेरे ये 50-60 फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा एक कंपोनेंट है, एक टायर है, लेकिन ये बाकी के सभी टायर्स को भी हमको मैनेज करना है। अगर हम ट्रूली लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कंटेंटमेंट के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ, ट्रू ब्लिस के साथ, तो सब चीजों को मैनेज कीजिए। पैसा कमाइए, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, लेकिन बस वो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ्रीडम, इन सबको हैम्पर ना करता हो। सिर्फ इतनी गुजारिश है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताना, और एमओ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस in your life. Be happy, be alive.